तो होल नंबर्स में आज हम लोग दूसरी दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। पिछले वाले वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे दी हुई है, उसको देख लेना। इसमें हम लोग शुरू करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसी चीज के बारे में हमको पढ़ना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव के बारे में जानते हैं। अगर कम्यूटेटिव वाला देखा है तो ये एसोसिएटिव वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत आसान पढ़ने वाली है। कम्यूटेटिव में मैंने बताया था, कम्यूटेटिव और क्लोजर दोनों प्रॉपर्टीज में मैंने एक चीज बताया था कि वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारा प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें वर्क करती हैं। सेम ऐसी ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करती है। ये प्रॉपर्टी भी माइनस और जो डिवीजन है उसके अंदर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, क्योंकि उसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं, मतलब जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें हम दो नंबर का प्लस या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक आंसर आता है, उनकी पोजीशन अगर बदल के भी प्लस या मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा मैच करता है। पर उसमें मैंने बताया था कि केवल दो ही नंबर होते हैं, जबकि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें हम तीन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये एक केस हमने ले लिया जहाँ पे हमने करना है 2 + 3 + 4 करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको प्लस कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों में ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कि जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ है सबसे पहले उसको हमें सॉल्व करना है। तो इस केस में 2 और 3 में हमारे पास ब्रैकेट लगा है, तो 2 + हम 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5। और ये जो प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का ही साइन उतार देंगे, और यहाँ पे दिया हुआ कितना 4, तो नेक्स्ट जो 4 बच गया है उसको हम 4 यहाँ उतार देंगे। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बच जाएगा उसको वैसे का वैसे ही हमें उतारना है। फिर इसका प्लस या मल्टीप्लिकेशन जो भी है, तो इस केस में प्लस है तो इस नंबर का प्लस हम इस 5 में करेंगे या जो भी नंबर यहाँ आएगा, तो 5 + 4 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा कितना, 9 आंसर आता है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अभी इसका दूसरा वर्जन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। वही लिख लेते हैं 2 + 3 और +4, यही सेम वही नंबर हमको दिए हुए हैं, बस हम सॉल्व करने वाले हैं एक दूसरा तरीका लगा के। क्या तरीका लगाएंगे कि पहले वाले में क्या किया हमने कि 2 और 3 में ब्रैकेट लगा दिए, इस बार क्या करते हैं कि 3 और इस 4 वाले में लगा देते हैं ब्रैकेट। और मैंने बताया ब्रैकेट लगा है जिसमें इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वो नंबर सॉल्व होंगे, बाकी जो भी चीज बचेगी वो सब बाद में सॉल्व करना है। इस केस में 2 तो सिंगल ही है, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस भी वैसे ही उतार लेंगे। ये दोनों ब्रैकेट में है जो कि 3 + 4 दिया है, तो 3 + 4 करेंगे तो हम कितना आता है, 7 आता है। अब क्या करेंगे, अब 2 और 7 इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो 2 + 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये सॉल्यूशन किया है और जो ये सॉल्यूशन किया हमने डिफरेंट तरीके से है। पहले में किसी और को प्लस किया पहले, दूसरे में किसी और को प्लस किया पहले, लेकिन जो इनका आंसर आ रहा है घूम फिर कर आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, उसमें भी हम पोजीशन बदल के करते थे, इसमें पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम ब्रैकेट ही अगर शिफ्ट कर दें, पहले वाले नंबर से हटा के दूसरे किसी नंबर में अगर शिफ्ट कर दें तो हमारा काम इसी में हो जाता है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम यही जो प्रॉपर्टी है ये हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे वर्क करती है इसको भी देखते हैं। छोटे मोटे कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 × 3 × 4, इन्हीं को ले लेते हैं, यही नंबर्स ले लेते हैं, इनका ही हम करने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, एक साथ सारे नंबर्स को सॉल्व करके नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो दो नंबर है 2 × 3 इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। और मैंने बताया कि ब्रैकेट लगाना मतलब कि जिसमें ब्रैकेट लगा होगा सबसे पहले वही नंबर्स सॉल्व करना है। तो इस केस में 2 और 3 में ब्रैकेट लगा हुआ है
तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आएगा हमारा 6, 2 3 जा होता है 6। इसके आगे दिया हुआ मल्टीप्लाई 4, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और 4 जो है उसको ऐसे का ऐसे ही नीचे उतार देंगे। फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये होता है 24। अब अगर इसी को यही मल्टीप्लीकेशन अब हमें बदल के करना हो तो कैसे करेंगे, सेम वही लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और इस बार क्या करते हैं, ब्रैकेट जो हमने सामने वाले 2 डिजिट नंबर में लगाए थे उसको शिफ्ट करके पीछे के 2 नंबर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रैकेट जो है इस बार दोनों पीछे वाले नंबर में लगा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे ही उतार देंगे, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही उतरेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि 3 मल्टीप्लाई 4 है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12, और 2 12 जा कितना होता है, ये भी होता है 24। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो ये जो आंसर है ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं। किया दो अलग तरीके से था, मतलब पहले किसी और को मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में तीसरे के साथ कर दिया, और इस वाले में पहले किसी और को मल्टीप्लाई किया, बाद में दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पर ऐसा करने के बाद भी जो इनके आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आ रहे हैं, और यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि इसके अंदर जो है हम 3 नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 नंबर्स आर यूज्ड इन दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो है हम 3 नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जबकि कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एसोसिएटिव में 3 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है। हाँ, इनके अंदर डिजिट्स कितनी भी हो सकती हैं, अगर वो जानना है कि डिजिट्स क्या है क्या नहीं, तो पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया हुआ है। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर से रिवाइज करते हैं इसको, क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 नंबर्स के साथ वर्क करती है, जिसमें यही रूल लगता है कि पहले किसी 2 नंबर को प्लस कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, तीसरे के साथ बाद में कर लेना, तो एक आंसर मिलेगा। और उसी को दूसरे तरीके से अगर हम करेंगे तो दूसरी बार जो प्लस एंड माइनस कर मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं उसमें हम किसी और नंबर को लेंगे। अगर ये एग्जांपल देखें तो इसमें हमने सबसे पहले 2 प्लस 3 को प्लस 2 और 3 को प्लस किया था, 4 के साथ बाद में प्लस किया तो 9 आंसर आया था। और दूसरे वाले में हमने क्या किया कि 2 को पहले प्लस नहीं किया, 2 को ऐसे ही उतार दिया, 3 और 4 को हमने प्लस किया, लेकिन तब भी जो आंसर आया वो कैसा आया है, 9 ही आया है। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है फर्स्ट वाले की तरह, और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम टू सेम यही केस होता है। हाँ, तो ये बात हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, जो कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, लेकिन ये माइनस और डिवाइड में वर्क नहीं करती है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो हम क्या करते हैं, बड़े से नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे ले लेते हैं 12 माइनस 3 और इसमें से कर देते हैं -1, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो सेम हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इनमें भी जो है ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लगा देते हैं ब्रैकेट, और इसमें हमने लगा दिया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, इसको करते हैं माइनस 12 माइनस 3 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आता है हमारा 9, और -1 जो है इसको वैसे का वैसे ही उतार देते हैं, जो कि कितना है, हाँ 1। अगर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 8। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 नंबर ले लिए जिनको कि हमें माइनस करना है, तो आगे वाले जो दोनों नंबर थे उसमें हमने ब्रैकेट लगा लिया। इसका मतलब सबसे पहले उनको माइनस करके लिखना है, और ये जो तीसरा नंबर -1 दिया इसको ऐसे ही उतार दिया, इसको हम लास्ट में माइनस करेंगे। तो माइनस करके आंसर कितना आया है, ये आया हुआ है हमारा 8। अब अगर इसी को हम वापस लिखते हैं सेम यही चीज और माइनस करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इसका जो ब्रैकेट है उसको उठा के लास्ट वाले से रिप्लेस कर देंगे। मतलब इस बार जो ब्रैकेट लगाने वाले हैं वो ये लास्ट के जो 2 नंबर है इसके अंदर ब्रैकेट लगाएंगे। 12 को वैसे ही उतार देते हैं, माइनस क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई ब्रैकेट लगा नहीं है, तो 12 ऐसे ही उतरेगा। ब्रैकेट तो इनमें लगा हुआ है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये होता है कितना, 2 होता है। और अगर हम 12 में से 2 घटा देंगे तो ये बचता है हमारा 10, जो कि इस पहले वाले के बराबर नहीं आ रहा है, ये इसके बराबर नहीं है। इसीलिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो माइनस में वर्क नहीं करती है। ये रियल एग्जांपल हमने एक देख लिया है, इस चीज का ध्यान रखना है हमको। सेम टू सेम डिवीजन के साथ भी यही होता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये डिवीजन में भी वर्क नहीं करेगी। हम कोई अच्छे से नंबर ले लेते हैं, जैसे 10 डिवाइड बाय कर लेते हैं 5 डिवाइड बाय कर लेते हैं 2।
तो इसमें भी हमें सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले जो दो नंबर है उनके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाना ही है, इसमें हम नंबर्स की पोजीशन को बदल के नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगाने से काम हो जाता है। तो अगर 10 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो ये आएगा 2, और ये डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है इसको हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1 आंसर आएगा। पर ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इनकी जो ब्रैकेट्स थे अगर वो अब दूसरे नंबर पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब 10 जो है इसको ऐसे ही उतार देंगे, डिवाइड की साइन ऐसी लगी रहेगी। अब यहाँ पे 5 को जो है वो हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 2.5, जो कि एक डेसिमल नंबर आ रहा है। मतलब हमारा जो सेकंड जगह है यही मैच नहीं कर रही है इस वाले से, वो तो वैसे भी किसी में मैच करती नहीं है। और अगर इस 10 को हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 4 आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला जो आंसर है वो इस वाले आंसर से ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन और माइनस में वर्क नहीं करती है, जबकि वही ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ये चीज वर्क कर जाती है। तो इसके हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं और मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर हो गई है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि इनके एसोसिएटिव में केवल हम 3 नंबर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब उनको प्लस करें चाहे मल्टीप्लाई करें, नंबर 3 होने चाहिए। हाँ, अगर 2 नंबर हो गए तो वो एसोसिएटिव नहीं, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी हो गई होगी क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसमें मेन वही है कि जो नंबर दिए रहेंगे प्लस या मल्टीप्लाई करने के लिए उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें दिया हुआ है कि 10 मल्टीप्लाई 12 कर लो, इसको सॉल्व करके दिखाओ कि 10 मल्टीप्लाई 12। पर ध्यान रखना उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी रहेगी। यहाँ पे नंबर 2 दिए हैं तो इसमें कम्यूटेटिव नहीं लगाना है हमको, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा वहां के डिस्ट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करना है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, जो भी है कुछ दिया रहेगा। तो हमें दे रखा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब क्या होता है, बांटना होता है, अलग अलग हिस्से करना होता है। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि जो राइट हैंड साइड में नंबर दिया हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब जो 10 दिया है इस 10 को, 10 जो दिया हुआ है इस 10 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई की साइन वैसे ही लगा देते हैं। लेकिन इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इस 12 को हम लोग 10 प्लस 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 प्लस 2 जो है वो 12 ही होता है। तो हमने क्या किया इस केस में, जो 12 है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो 12 को हमने 2 हिस्सों में बांटा है तो ये आएगा कितना, 10 प्लस 2 आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 प्लस 2 ही हमको लेना है या 10 प्लस 2 ही करेंगे तो 12 आएगा, और भी नंबर होते हैं जैसे कि 9 प्लस 3 करेंगे तब भी कितना आएगा, 12 ही आएगा। पर हम क्या करते हैं कि अपने आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर की ये जीरो मिल जाए, एक दूसरा भी डिजिट होगा बिना जीरो वाला एक, तो काम चल जाएगा उससे। इसीलिए कोशिश करना कि जब भी दिए हुए नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना तो जीरो वाले को ही प्रेफरेंस देना, तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड वाला जो दिया नंबर रहता है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेफ्ट साइड वाले नंबर को ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमने क्या किया, 12 को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, जो कि 10 प्लस 2 हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ ध्यान रखना ये जो डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है इसमें स्टार्टिंग में और इसके एंडिंग में दोनों जगह ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट हमने लगाया है। और इस ब्रैकेट के इस साइड में दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 10 है इसका एक बार, ये जो 10 है इस 10 का एक बार मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं इस 10 में, और इसी 10 का एक बार मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं हम इस 2 के अंदर। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि क्या करेंगे हम, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये बाहर दिया हुआ जो नंबर है, जैसे कि ये 10 है, इस 10 का मल्टीप्लाई एक बार ब्रैकेट के फर्स्ट वाले नंबर में करेंगे, फिर यहाँ जो साइन लगी होगी प्लस लगी हो चाहे माइनस उसको वैसे ही उतारेंगे, और फिर इस 10 का मल्टीप्लीकेशन इस दूसरे नंबर के अंदर करते हैं। ये चीज का हमें ध्यान रखना है।
तो कैसे करते हैं इसको हम जानते हैं, इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर में करेंगे, 10 को ऐसे ही उतारेंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, यहाँ पे इसका पहला नंबर कितना दिया है भाई 10 दे रखा है, लिख दो 10। फिर मैंने क्या कहा कि जो साइन लगी होगी यहाँ, यहाँ कोई भी साइन हो सकती है, प्लस माइनस में से कुछ भी, तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, प्लस की साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था कि इसी 10 का मल्टीप्लाई इसके दिए हुए दूसरे नंबर के साथ करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10, यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो 2 है इसको ऐसे ही उतार देंगे। ये हो गया हमारा प्रोसेस। क्या किया हमने कि इस 10 का मल्टीप्लाई इस 10 से कर दिया, फिर यहाँ जो साइन लगी थी प्लस की उसको हमने लगाया, और प्लस लगाने के बाद इसी 10 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया किससे, इस 2 के साथ। तो ऐसा कुछ रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि इस बार अब क्या करेंगे, पहले प्लस नहीं करते हैं, बोर्ड माउस क्या कहता है पहले मल्टीप्लाई करो बाद में प्लस का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10, ये प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद करेंगे हम ये 10 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को उतारेंगे कि कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं भाई इसको कैसे करना है, क्या करना है 10 मल्टीप्लाई 10 करना है, 10 10 क्या होता है 100, हमने लिख दिया 100, प्लस की जो साइन है वो वैसे का वैसे ही उतारेंगे, माइनस होता तो माइनस उतार देते। अब क्या दिया हुआ 10 मल्टीप्लाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जा होता है कितना 20, और अब सीधे सीधे दिख रहा है कि 100 और 20 को हमें करना है प्लस, तो 100 और 20 को प्लस करेंगे तो ये आता है हमारा 120। बहुत सिंपल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम करने वाले हैं माइनस टाइप का क्वेश्चन। जैसे इसमें ले लेते हैं 10 मल्टीप्लाई करना है हमको 99, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं 10 मल्टीप्लाई 99 करना है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है इसके अंदर। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ कर देंगे 10 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ दिया हुआ 99, तो इस 99 को हम लिख सकते हैं कितना 90 प्लस 9, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि भाई 90 प्लस 9 अगर करेंगे तो कितना आएगा 99 ही तो आता है। लेकिन इससे भी आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका ये है कि हम क्या करते हैं भाई 90 प्लस 9 करेंगे तो 99 आएगा, उसके अलावा और भी नंबर होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में हमें प्रॉब्लम्स होगी। पर इससे आसान ये है कि हम क्या कर सकते हैं 100 माइनस 1 कर लेते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटिव में ये चीज कर सकते हैं, यहाँ माइनस कर सकते हैं या फिर चाहे तो प्लस कर सकते हैं, जो चीज आसान पड़ रही होगी उस टाइम वो हमें करना है। जैसे इस केस में यहाँ पे हमें प्लस करना आसान पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे 10 मिल जा रहा था और एक सिंगल डिजिट का नंबर मिल रहा था, और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी पड़ रही थी, इसलिए हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे अगर हम चाहें तो 99 को 90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान क्या होगा कि हम क्या कर दें 100 में से 1 माइनस कर दें, तब भी तो 99 ही आता है। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। हाँ, जिनको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में मजा आता है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रूल अब सेम वही लगेगा कि यहाँ दिया हुआ है बाहर 10 दे रखा है, 10 मल्टीप्लाई करना, और यहाँ लग चुका है भाई एक स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इस 10 का मल्टीप्लाई पहले करो इस 100 में, फिर यहाँ जो साइन लगी है माइनस उसको उतारो, और फिर इस 10 का मल्टीप्लाई करो इस 1 के अंदर। तो हम सेम यही करने जा रहे हैं, सबसे पहले लिख देंगे 10, फिर करेंगे मल्टीप्लाई और 100 उतार देंगे क्योंकि पहले 100 में करना है। फिर उसके बाद लगेगी किसकी, माइनस की साइन, लगा लो भाई माइनस की साइन। फिर उसके बाद वापस से क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम इस दूसरे नंबर में, क्योंकि पहला जो नंबर 100 है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर लगेगी मल्टीप्लाई की साइन, और फिर लिख देंगे यहाँ पे हम कितना 1। अब कर देते हैं इसको हम सॉल्व, 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये होता है हमारा 1000। यहाँ बीच में दी हुई है माइनस की साइन, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, और 10 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना होता है 10 होता है। तो 1000 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो ये 990 हमारा आंसर आता है, जो कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गई थी। अब होमवर्क में क्या करना कि यही जो एग्जाम्पल हमने किया है इसको 90 प्लस 9 लेके करना, और देखना कि वो कैलकुलेशन जो है वो इससे आसान पड़ रही है कि कॉम्प्लेक्स पड़ रही है। अगर वो ज्यादा आसान पड़ रही होगी तो उसको फॉलो करना, ये आसान पड़ रही होगी तो इसको फॉलो कर लेना। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास दो और नई प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने पढ़ा, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
जो कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसकी लिंक नीचे दी हुई है, उसको उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि लाइन वाइज हमको सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनके कंसेप्ट जो है वो हमेशा याद रखने हैं। तो ये जो चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको कैसे क्या करते हैं, इन सबको मैं फॉर्मेट करके अपलोड कर दूंगा, तो वहां से कर लेना इनको डाउनलोड। और दूसरे चैप्टर सब्जेक्ट के भी नोट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर भी दिए एनसीईआरटी के, उनको भी डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना। और उसके अलावा कुछ पूछना होगा तो कमेंट में जरूर बताना, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो चाहिए होगी किसी भी क्लास की, तो वो चीज़ मुझे बता देना कमेंट करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।